हेलो हेलो हेलो। और बच्चों, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो एकदम। चलो, ठीक है, आ गए सब लोग? आ जाओ। तो आज अपना है इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 4। आई होप कि आपने प्रीवियस वन को लेक्चर रिवाइज किया होगा। मैंने वेक्टर्स देखने को आपको पहले ही बोला था, आपने वेक्टर्स को भी देखा होगा। ओके, आइए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट टाइम हमने यहाँ तक चार्जेस इन मीडियम तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, बट मैं फिर से इसको एक बार शॉर्ट सा रिवीजन दूंगा। फिर वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे विद जेई मेंस। ओके, आ जाओ। तो चार्जेस इन मीडियम शुरू करते हैं एकदम। ठीक है, अब देखो, एक मैं आपको टाइम टेबल यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। जो बच्चे ट्वेल्थ में है, ठीक है, जो बच्चे ट्वेल्थ में है उनको अपने पढ़ने का शेड्यूल कैसे रखना है इस साल, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से फोड़ सको। आपका जो 3 दिन है, मंडे टू वेनसडे, आपको इन 3 दिन पढ़ना है 11th। फिर उसके बाद में हफ्ते के जो बाकी के 3 दिन है, थर्सडे टू सैटरडे, या आपको पढ़ना है 12th। ओके, ये आपको पढ़ना है 12th। और जो बच्चे 12th में हैं, उनका ज़्यादातर फोकस 12th पे रहना चाहिए। बाकी जिनका बेस बहुत ही कमज़ोर है वो एक काम करें। देखो, आपका 11 सिर्फ अगर 20% है तो स्टार्टिंग के 2 वीक, 2 दिन आप लोग एक काम करो, मंडे और ट्यूसडे आपका 11th को दे दो। देन आपका वेनसडे टू थर्सडे, सॉरी वेनसडे टू सैटरडे, ये आप लोग अपने 12th को दे दो, क्योंकि 11th करना भी जरूरी है। 11th अगर आपका वीक हुआ तो डेफिनेटली बहुत सारे कंसेप्ट आप लोग समय के साथ में भूलते जाएंगे। मैंने बच्चों को देखा है कि ऑफलाइन सेंटर्स में क्या होता है ना, कि बच्चों को 12th पूरा समझ जाता है, बट ईयर एंड में जैसे जैसे आते वो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगर कोई मैकेनिक्स का कंसेप्ट, लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट अगर इलेक्ट्रोस्टैट में यूज हो रहा होता है तो वो उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों? रिविजन नहीं होता ना, इसके लिए। तो आपको रिवीजन साथ ही साथ में करते चलना है, और ये 4 दिन आपको प्रॉपर 12th पढ़ना है अपना। ओके बच्चों, चलिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 चार्जेस रखते हैं, या फिर उन 2 चार्जेस के बीच का लाइन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया, चार्ज Q1, और चार्ज अपना Q2। ओके, अब कंडीशन ये है कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं। सेम नेचर के मतलब क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? R होगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो फोर्स होगा, दे आर अलोंग दी सेंट्रल लाइन, दे आर अलोंग दी सेंट्रल लाइन, ये सबको पता है। ये भी फोर्स F लगाएगा, ये भी फोर्स F ही लगाएगा। और इस फोर्स F का मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं, हमने कूलम्स लॉ पिछली बार देखा था, दैट इज K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहाँ पे भी चार्ज का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा बच्चों, यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही लूंगा। ध्यान में रखना, मेरे को साइन नहीं लेना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, अगर मैं फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैं चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड लूंगा, जब तक साइन में बातें नहीं होंगी। ओके, फिर उसके बाद में ये के क्या था मेरा, दिस के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर परमिटिविटी, सॉरी सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये। ओके, के का वैल्यू यहाँ पे कितना था, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ओके, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा? एप्सिलॉन नॉट था हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या था हमारा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, एंड वन मोर थिंग, बाय मिस्टेक मैंने इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता। ओके, ये यहाँ पे कांस्टेंट आता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम लोग सिंबल निकालते हैं ना, तो डेट इज माय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कब आएगा? जब मैं मीडियम को चेंज करूंगा। ओके, जो मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखो कौन सा टर्म मैंने बोल दिया यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक टर्म होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी। पर पर यहाँ पे परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी मीडियम चार्जेस को कितना फोर्स लगाने का परमिशन देता है, दैट इज माय परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर जो मैंने ये दोनों चार्जेस रखे हैं, दिस इज इन अ वैक्यूम। ये चार्ज अभी, इनका जो एप्सिलॉन नॉट मीन्स इनका जो मीडियम है, वो अभी किसी भी मीडियम में मैंने इनको डिप नहीं किया है, दे आर इन वैक्यूम। ओके, बट रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अब मैं अपने चार्जेस को किसी मीडियम में डिप्ट करने वाला हूँ, इसका भी सिंबल के ही होता है, दैट इज नोन एज अवर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, क्या ये वाला के और ये वाला के दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, एनी एक्स वाई जेड मीडियम इज 5, 80, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, तो एग्जाम में वो मेंशन किया होगा ये के और ये के सेम नहीं है, ठीक है। दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका होता है एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या होता है एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि इन केस अगर किसी को भी थोड़ा सा याद हो, मैं जब रिलेटिव डेंसिटी निकालूंगा तो ऊपर क्या लिखता हूं मैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मेरे को वाटर का डेंसिटी पता है, मेरे को रिलेटिव डेंसिटी मालूम है, तो मैं किसी भी मीडियम का रिलेटिव डेंसिटी याद क्यों करूंगा, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज कि यहां पर मैं रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे दूं आपको 0.8 और मेरे को वाटर का पता है, बताइए वाटर का कितना होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब ना। बहुत बढ़िया, देखिए वाटर का आपका होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कुछ नहीं करना है, रो एम इक्वल्स टू रो आर इंटू रो डब्ल्यू, खत्म। ये आपको 0.8 दिया हुआ है, ये आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब मीडियम का मिल गया आपको। बस वैसे ही सेम चीज तो यहाँ पे हुआ है। ये मेरा होता है रिलेटिव डेंसिटी विच इज एप्सिलॉन आर। मैं इसको के से रिप्लेस करता हूं इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरे को मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन मीडियम का फॉर्मूला क्या होगा मेरा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, 10⁻⁻12 ये होती है हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब क्या चाहिए हमको, सिर्फ के की वैल्यू चाहिए। एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, उस मीडियम का हमको क्या मिल जाएगा, परमिटिविटी मिल जाएगा, या फिर वो किसी भी मीडियम में चार्जेस को कितना परमिशन देता है फोर्स अप्लाई करने का। कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी नहीं। और अगर थोड़ा सा भी अगर माइंड को दिक्कत होता रहेगा, रट लो ना यार, सीधी सी बात है, कितना सा फॉर्मूला ही है। दूसरे मीडियम में एप्सिलॉन की जगह मैं एप्सिलॉन आर लिखता हूं, उसका फॉर्मूला क्या होगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, चलिए अब देखो, अब अगर इसी फोर्स को मैं विद साइन लिखना चाहूं, ओके, तो यही फोर्स अगर मेरा पॉजिटिव आता है, मतलब फोर्स मेरा वहां पे फोर्स कौन सा लग रहा होगा, रिपल्शन। वही अगर नेगेटिव आता है वहां पे क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट और जो डायमेंशन है वो एग्जाम में बहुत आता है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए तो एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखा देता हूँ। आइए, कहाँ गया, ये रहा। तो फिलहाल के लिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ कि मेरे चार्जेस को मैंने कहाँ रखा है, मेरे चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर इन चार्जेस को मैं वैक्यूम में रखता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस r है, ये चार्ज Q1 होगा, ये चार्ज Q2 होगा। अब इनके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है, इनके ऊपर फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा,
बिल्कुल बेशक रिपेल ही करेगा। अरे यार, थिकनेस करना है भाई इसको, ये इसको रिपेल करेगा, और ये चार्ज क्यू इसको रिपेल करेगा। ओके, एंड दे बोथ आर अलोंग द सेंट्रल लाइन। और आर का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक। ओके, चलिए। अब इसके बाद में मेरे को यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम कितना मिल गया था, ध्यान से देखिए। फोर्स इन वैक्यूम, जिसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, एफ नॉट दे देता हूँ। ओके, मेरा ये मीडियम वैक्यूम है, तो एफ नॉट की वैल्यू क्या मिलने वाली है मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज के। ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा मेरे भाई, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मेरा आंसर होगा। ओके, अब इन्हीं चार्जेस को मैं अगर मीडियम में उठा के डिप कर देता हूँ, इन्हीं चार्जेस को मैंने क्या किया, मीडियम में डिप कर दिया। कोई भी XYZ मीडियम आप लोग ले सकते हो। ओके, चलो, ये क्या, ये कोई भी मेरा XYZ मीडियम है, तो ये क्या होगा, फोर्स इन मीडियम एंड फोर्स इन मीडियम। अब देखो यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर, मीडियम में कितना फोर्स लगाएंगे। ओके, तो इनके पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने वाला है के, जो मैं लेता हूँ थोड़ी देर में। चलो, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ध्यान में रखना आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ध्यान में रखना, जैसे कि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूं, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो पानी में भी उतनी ही होगी, स्पेस में भी उतनी ही होगी, ऑयल में भी उतनी ही होगी, शहद में भी उतनी ही होगी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। ओके, चलिए। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा एफ मीडियम है, फॉर्मूला क्या मिलने वाला है मेरे को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब यहाँ एप्सिलॉन मीडियम आएगा, गलती मत करना। ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो एक इक्वेशन मुझे यहां मिल गया। ओके, और एक इक्वेशन मुझे यहां मिल गया। कोई डाउट है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज के। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, दैट इज एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन मीडियम क्या मिल जाएगा मेरे को, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मैं तो नहीं आ रहा हूँ, वहीं बीच में नहीं आ रहा हूँ, तो दैट इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। नाउ सब्स्टिट्यूट करो एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट को, देखो यहाँ पर, तो एफ मीडियम इज इक्वल्स टू 1/, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखो मेरे प्यारे भाई, 1/, सीधा हो जा, ससुर के नाती टेढ़ा हो रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या करना है बस, अब के को बाहर निकाल लो यार, 1/k कर लो, और ये पूरा टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये मेरा एफ नॉट नहीं, मेरे मेरे प्यारे बच्चों, एफ नॉट ही लिखा है ना मेरा ये, बिल्कुल बेशक। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/k टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम, या फिर एफ नॉट। ओके, मैं वैक्यूम में लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। बहुत बढ़िया। कोई डाउट है किसी को? अब इसी के ऊपर 2024 में सीईटी में बढ़िया सवाल पूछा गया है, ठीक है। बस ये कि कंसेप्ट आपको अप्लाई करने आना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कल मैं इलेक्ट्रोसाइट्स का सीडी का पीवाईक्यू का फाइल रेडी कर रहा था। ओके, तो क्वेश्चन एनालाइज करते वक्त, ठीक है, हालांकि ये चीज
मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व तो नहीं की थी, क्योंकि हमने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ना बच्चों, तो हर क्वेश्चन नहीं हो पाता बैच के अंदर। लेकिन कल मैंने ऑब्जर्व किया कि जेई के कुछ टॉपिक्स जो अपने सीटी में नहीं है फिर भी पीवाईक्यूज पूछे गए। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सीटी ने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन एज पर जेई मेंस लेवल। तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ये वाला टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है कहीं पर भी, फिर भी ये जेई में है, नीट में है, तो सीटी में पूछा गया है। तो मेरी बात मानो और अपने तैयारी का लेवल अपर मोस्ट लेवल पर रखो। आप सबने देखा कि एनटीए ने नीट के साथ में कितना बड़ा झोलझाल किया। नो डाउट कि एनटीए ने कभी वैसा टफ पेपर नहीं पूछा है, पहले कुछ सालों में उसने ऐसे टफ पेपर पूछे गए हैं, ठीक है। 2016 में 2016 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था। लेकिन इस साल जो पूछा गया, बच्चे पिछले 4 साल के दम पे थे कि भैया यहाँ पे पेपर टफ नहीं आएगा। लेकिन पेपर टफ नहीं था, बच्चे तैयार नहीं थे, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। ओके, अब देखो, पेपर अटेम्प्ट करने से ज्यादा पेपर छोड़ना एक स्किल है। जेई के बच्चों को वो स्किल अच्छे से आती है कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। समझ गए। अब आपके पेपर में प्लस पॉइंट क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और भगवान से दुआ करना कि ये नेगेटिव मार्किंग कभी ना आए सीटी में। वरना जिस दिन सीटी में नेगेटिव मार्किंग आई, मैं बोलता हूँ सीटी में तब से टफ पेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि सीटी भी एक ना एक दिन गुगली फेंक के मारेगी और जेई मेन से टफ पेपर बना देगी। जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का रहा होगा उससे पूछ के देखना कि अब बोर्ड्स भी जेई मेंस के लेवल का पेपर पूछता है, क्योंकि उनका 70% पेपर एमसीक्यू होता है अब। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। कहाँ गया भाई, जगह कहाँ लिखूं मैं इसको। आगे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए, आई थिंक एक स्लाइड की जरूरत और पड़ेगी ना। चलो कॉपी कर लेंगे, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर मेरे को फोर्स क्या मिल गया, फोर्स मिल गया मेरे को, फोर्स इन मीडियम इज दैट इज फोर्स वैक्यूम डिवाइडेड बाय 80। तो आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेंगे, मेरा सजेशन रहेगा कि पिछले 5 साल का जेई मेंस का एक बुक भी लेके सॉल्व करना स्टार्ट करो। समझ गए। चलिए अब देखिए यहां पर, लेट सपोज करो कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू होती है 80, एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी कंडक्टर, इसकी वैल्यू होती है इंफिनिटी। कहां से मालूम किया गया इसको, ड्यू टू अवर प्रैक्टिकल्स के थ्रू इसको मालूम किया गया है। लैब के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर बहुत किए थे। ओके, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ओके, चलिए तो आइए भाई, अब एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समरी दे दूं। फॉर्मूला क्या मिला था अपने को, एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन के। एफ वैक्यूम अपॉन के। चलिए समरी, समरी क्या है, किसी भी मीडियम में किसी भी मीडियम में फोर्स 1/k टाइम्स ऑफ वैक्यूम हो जाता है। 1/k टाइम्स ऑफ वैक्यूम हो जाता है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ओके, चलिए, हालत है मरी मरी ये बच्चा मांगे समरी, बस यही होता है। चलिए, तो समरी हमने पढ़ ली, कोई डाउट है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, ये मीडियम एम है अपना, तो एक सीडी का पीवाई क्यू लिया जाए इसके ऊपर। ओके, चलिए मैं आपको एक तब तक क्वेश्चन दे ही देता हूँ, एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फिर सीडी का पीवाई क्यू लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, सीटी में आ सकता है, सीटी लेवल का ही सवाल है। ओके, और जो बच्चे कॉलेज सेक्शन में होंगे उनके बोर्ड्स में भी आ सकता है। टू चार्जेस हैज फोर्स 100 Newton when they are dipped in liquid of
लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल्स टू 4। ओके, मेरे पास दो चार्जेस है जो वैक्यूम में फोर्स कितना है उनके बीच में 100 न्यूटन है। जब मैंने उनको किसी लिक्विड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो क्या है 4 है उसके अंदर डिप किया तो फोर्स कितना होगा। ओके, दो एफ न्यू विल बी, एफ न्यू विल बी, काम करते हुए दूसरा नंबर लेते हैं, 250 है ना, 250 मतलब 4 से डिवाइड होने वाला नंबर ही लेता हूं मैं, 240 ले लूं क्या? चलो कोई नहीं, यही ठीक है, आ जाओ। देखो, एक चार्ज Q1 है, इनके बीच में कुछ गैप है, चार्ज Q2 है। मैंने दोनों को सेम नेचर का मान लिया, आप अट्रैक्ट भी करवा सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे ही ये क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माँ कसम कुछ टेढ़ा दिख रहा है भाई ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। कितना है वो, 100 न्यूटन है। कितना है, 100 न्यूटन है। ओके, नाउ अब क्या किया मैंने, इनको मीडियम में डिप किया, मैंने इनको मीडियम में डिप किया। नाउ अब जो मेरा एफ इलेक्ट्रो है, एफ इलेक्ट्रो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट। क्या होता है ये फोर्स, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका मेरे प्यारे बच्चों, एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन के। तो एफ एफ वैक्यूम कितना है मेरा, 100 न्यूटन है। के कितना है मेरा, 4 है, कितना आ गया मेरा, 25 न्यूटन आ गया। क्लियर एकदम, आई गेस इतना तो टफ क्वेश्चन था नहीं। ओके, चलिए एक थोड़ा सा ना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लेता हूं मैं। सीईटी में आ सकता है ये क्वेश्चन, फिजिक्स वाले सेक्शन में, बट आपको लगेगा कि ये केमिस्ट्री का है। वाई वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, और जो बच्चा सीबी बोर्ड से है उसके 12 में पूछा जा सकता है, गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। वाई वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप लोग समझ गए रहोगे, दैट इज Na+NCl-। ठीक है, नमक पानी में जाते ही घुल क्यों जाता है, क्योंकि नमक के एटम्स के बीच में, चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता होगा, ये प्लस और वो क्या है, माइनस है। लेकिन पानी में जाते ही इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर पड़ जाता है, तो पानी में वो लोग घुल जाते हैं। ओके, लेट मैंने इनके फोर्स को क्या मान लिया, मैंने इनके फोर्स को मान लिया एफ नॉट, लेट फोर्स इज एफ नॉट। ओके, नाउ एवरीवन नो, जब मैं इनको पानी में डिप करूंगा, व्हेन डिप्ड इन वाटर, व्हेन डिप्ड इन वाटर, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन Na+ एंड Cl- इन वाटर, नया फोर्स क्या होने वाला है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। लिख लो भाई यहाँ पे, वाटर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। ओके, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स न्यू लिखूंगा इन मीडियम, क्या मिलने वाला है मेरे को, वो दैट इज एफ नॉट अपॉन, क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन के ऑफ वाटर, वाटर में डिप डिप किया है ना, तो एफ नॉट कितना है मेरा, दिस इज माई फोर्स इन वैक्यूम, एफ नॉट ही है वो, डिवाइडेड बाय 80। ध्यान दो, फोर्स जो है 80 से डिवाइड हो गया, मतलब नया फोर्स बहुत कम होगा, क्योंकि डिवाइड किया ना मैंने, बिल्कुल। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा फोर्स एफ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। एक बात यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू में आता है। के इज ऑलवेज, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के इज
ऑलवेज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन और इक्वल टू वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। सो के की वैल्यू मोर देन और इक्वल्स टू वन है मेरी। कोई समस्या यहाँ तक आपको आई गेस नहीं होनी चाहिए। तुम वहां कहाँ भाग रहे हो बे? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक सीटी का सवाल लूंगा मैं। ओके, सीधा क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूं मैं वेब वेबसाइट से। ओके, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रैक्टिस, ये तो आगे है। 2 मिनट बच्चों बस। ओके, क्वेश्चन को जरा ना यहाँ से निकाल लूं मैं। ये टाइम वगैरह भी इसके ऊपर लिख के आता ना साइड के ऊपर, तो उसको निकाल लूं। हो गया बस। आ- आप लोग चाहो तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन होगा। ऐसे रुकने से अच्छा है कि वीडियो को फॉरवर्ड कर लो, ठीक है? अरे ईयर भी मिट गया क्या? चलो कोई नहीं, ईयर मैं ही लिख दूंगा। भी इसको भी मिटा ही दो फिर। चलिए, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको? बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला। बहुत बढ़िया। आ जा भाई, आ जा, तू भी आ जा, आटे में आ जा अपने। सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों के। चलिए, तो लेक्चर के साथ में ना सीटी के पीवाई क्यू भी करते रहना चाहिए आपको। बिल्कुल। दोनों जेई मेन 2024 के ही सवाल है। हो गया। चलिए, अब इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, तो पहले तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, इसके ऊपर आता हूं मैं, साल लिख दूं यहां पर। एमएसटी सीईटी 2024, आई थिंक मॉर्निंग शिफ्ट था ये। एमएसटी सीईटी अगेन 2024। तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किया है, तो उसी को मैं पढ़ने वाला हूं। ओके, आइए। टू पॉइंट चार्जेस क्यू, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस each exert a force F on each other when they are placed distance x. When some charges are placed, when the same charges are placed distance y apart a medium of dielectric constant k, when they exerts this same force, the ratio of x to y. अब देखो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे ना के नहीं लूंगा। वैसे तो मैं फोर्स को क्या लिखता हूँ, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ ना। मैं यहाँ पे कांस्टेंट को मालूम है क्या मानने वाला हूँ? लेट सपोज मैं यहाँ पे उसी कांस्टेंट को पी मान लेता हूँ। के क्यों नहीं मान रहा हूँ? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी के दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो इसको मैंने पी माना। क्यू वन क्यू टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पर। मीन्स कैसा रखा गया है, एक चार्ज क्यू यहाँ पर है, एक चार्ज क्यू यहाँ पर है। ये इसके ऊपर फोर्स एफ लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स एफ लगाएगा, और जैसे ही मैंने इनको मीडियम में डिप किया, फोर्स क्या हो जाएगा? एफ मीडियम बन जाएगा। तो आई गेस जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, आप में से किसी को उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, फिर जो मेरा एफ न्यू होगा, एक काम करते हैं ना, बहुत बढ़िया, सीधा रिप्लेस ही करते हैं। जो मेरा एफ है, ओके, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इनटू Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जो मेरा F1 है क्या होने वाला है वो, F1 इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। ओके, क्या मिलने वाला है मेरे को वो, एप्सिलॉन मीडियम अगेन क्यू स्क्वायर। लेकिन अब डिस्टेंस क्या कर दिया मैंने, y कर दिया है। नाउ डिस्टेंस इज y स्क्वायर। पहले डिस्टेंस x था कहाँ पे, वैक्यूम में। अब डिस्टेंस y हो गया है कहाँ पर, मीडियम में। क्लियर, कोई डाउट यहां तक किसी को, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पर मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में क्या पता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज नथिंग बट एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, ये एप्सिलॉन मीडियम इक्वल्स टू के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। सब्स्टिट्यूट कर दो यार जरा इसको यहाँ पर, इट विल बिकम 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। गलती से पिछले बार के डेरिवेशन वाला यहाँ पे रिप्लेस मत कर देना, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, ये फोर्स एफ यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। बताता हूँ मैं कैसे आएगा वो। देखो F1 कितना बन रहा है मेरा, 1 बाई के बाहर निकाल लो, मेरी मानो तो वाई स्क्वायर भी बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचने वाला है, सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। अब ये फोर्स यहाँ पे लिख लो आप लोग, ओके। हाँ, क्या किया जाए, एफ टाइम्स के एक्स स्क्वायर मिल रहा है ना इसकी वैल्यू। अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, ओके, हम्म, ओके। तो यहां पर अगर आप लोग एक चीज नोट करोगे, एक डेटा और दिया हुआ है विद द सेम फोर्स। सेम फोर्स का मतलब क्या है, F1 और F की वैल्यू बराबर है। जब दोनों की वैल्यू बराबर ही है तो मतलब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ फिर। सीधी सीधी सी बात है, मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। ओके, नाउ F इक्वल्स टू F1। थोड़ा सा जगह बनाओ और इसको नीचे खसकाओ, तुम यहां पे आओ। चलिए, तो मेरा F कितना है, यहां से उठा लेता हूं मैं, दिस इज माई F। ओके, मेरा F1 कितना है, यहां से उठा लेता हूं मैं, अपने पास तो जुगाड़ है भाई। अब क्या करना है, आम बुद्धि का प्रयोग करना है। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर जाएगा, देन 4, अरे 4 पाई नहीं आया, देन आपका 4 पाई से 4 पाई जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट जाएगा। बच क्या गया फिर, आपका यहाँ पे बच जाता है 1/x स्क्वायर और यहाँ पे के टाइम्स एक्स स्क्वायर। सो 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k टाइम्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे रेशियो किसका चाहिए, y/x का ना, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे ले लो। तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k। तो y/x इक्वल्स टू 1/√k। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला देखिए, ये शायद अ मेटेलिक स्पीयर ए आइसोलेटेड फ्रॉम ग्राउंड इज चार्ज विथ +50 कूलम। ओके, चलिए ये लास्ट लेक्चर का ही कंसेप्ट पे है कि मेरे पास एक मेटेलिक स्पीयर ए है, ओके, उसको हमने क्या किया है, उसको हमने ग्राउंड किया है। आई थिंक अब ग्राउंड का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अर्थिंग दी है, ओके, अर्थिंग दिया हूं मैं इसको, ओके। द स्पीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद अदर आइसोलेटेड मेटेलिक स्पीयर बी ऑफ द हाफ ऑफ द रेडियस ए। ओके, इसका रेडियस आर ए है, इसका रेडियस कितना है, आर ए। 2 मिनट, इसको मैं बाहर लिखता हूँ, दिस इज आर ए। अच्छा इसका आधा है ना, तो इसको थोड़ा सा ना बड़ा किए देता हूँ, हो जाना भाई। दिस रेडियस इज आर ए, ओके। नाउ या फिर आर ही लिखता हूँ मैं इसके रेडियस को। एंड स्पीयर बी इज द हाफ ऑफ द रेडियस ए। जो स्पीयर बी है, सॉरी, जो स्पीयर बी है, दिस इज द हाफ ऑफ द रेडियस ए, और दोनों को इंसुलेशन ही दिया हुआ है, ओके।
चलिए, सो नाउ दिस इज r by 2। द चार्ज ऑन टू आइसोलेटेड स्पीयर आर इन द रेशियो, इन दोनों पे जो चार्ज होगा उसका रेशियो कितना होगा। क्या चार्ज भी आधा होने वाला है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्पीयर, मैंने आपको बताया था। मतलब कि लेट सपोज कि इसका चार्ज है क्यू ए और इसका चार्ज है क्यू बी, ठीक है। स्मॉल क्यू ए क्यू बी ले लो, अगर स्मॉल क्यू से रूल याद है तो, क्यू ए और क्यू बी है तो, वाह, आई थिंक मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन। मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, हाँ लाइट चली गई है। हो, चलो एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड करके वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, ओके। आई गेस मैं ना कैमरे को भी थोड़ा सा ऑफ किए देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में कोई तकलीफ ना हो, ओके। चलिए, आइए, देखिए अब जैसे लाइट आती है, अगर बीच में आ गई तो ठीक है, नहीं तो लेक्चर को मैं इतना ही रखूंगा अभी, ओके। आ जाओ। तो क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आर ए अपॉन आर बी मुझको मिल जाएगा, ओके। ठीक है, चलिए। क्या है भाई, लगता है बारिश होने वाली है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये अपना फॉर्मूला है, चालू है ना, रिकॉर्डिंग चालू है। देखिए, तो क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी। ध्यान में रखना कि चार्ज और रेडियस दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा चार्ज वहां पे स्प्रेड हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चाहे उसके सरफेस पे हो या वॉल्यूम में हो, ओके। चलिए, तो रेशियो ही चाहिए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यू ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू, ये आर है, ये आर बाय टू है, तो भैया रेशियो क्या आ गया आपका, क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू बी इज नथिंग बट टू। तो आंसर इज 2:1। इजी था, ओके बच्चों। चलिए, अब देखिए हमने ये क्वेश्चन कर लिया है वेक्टर्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू अपना यहाँ पे करेंगे। लाइट चली गई है बच्चों, गर्मी में रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, 40 मिनट का ऑन एन अप्रोक्स। 40 नहीं हुआ है मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, 37 ही हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों, आज का लेक्चर इतना छोटा सा ही रहेगा, ठीक है। अगर एक काम करता हूँ ना, मैंने आपको 2 दिन टाइम से बोल रहा हूँ मैं, 2-3 लेक्चर से बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं बनाता हूँ, बट आज डेफिनेटली लिंक बना के मैं अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का आपके, ठीक है, ताकि लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाया करे, ठीक है। आप लोग उसको ज्वाइन कर लो, नोट्स वगैरह भी मैं होगा तो उसी ग्रुप में ही शेयर किया करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चलिए, जय हिंद बच्चों।